हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। शॉट इन द आर्म ऑन द मेडिसिन नोबेल 2023 शॉट इन द आर्म ऑन द मेडिसिन नोबेल प्राइज की जो मेडिसिन जो को लेकर जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मीनिंग होता है बूस्ट, फिलिप, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन को बोला जाता है। शॉट इन द आर्म ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आप अगर कंप्लीट सेंस को देखना चाहे तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी सेंटेंस में जुड़ेगा तो कंप्लीट मीनिंग देता है, यूजफुल होगा, सहायक होगा, उसे बोला जाता है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म कि प्रोत्साहन दिया गया है ऑन द मेडिसिन नोबेल 2023 शॉट इन द आर्म बूस्ट, फिलिप, एनकरेजमेंट होता है। द सक्सेस ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन्स पिक्ड द नोबेल विनर्स दिस ईयर कि द सक्सेस जो सफलता है ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन को लेकर कि पिक्ड, यप द सक्सेस का जो वर्ब है पिक्ड है। पिक्ड मतलब चुनना होता है, चूजन होता है, चोजन कि द सक्सेस ऑफ कोविड-19 की mRNA वैक्सीन्स को लेकर जो सफलता है उसको नोबेल विनर्स जो जीत है दिस ईयर, इस साल, ऑल नॉमिनीज सारे के सारे जो नॉमिनीज है कि ऑल नॉमिनीज जो सारे के सारे नॉमिनीज है जिसका नाम दिया गया था, नामांकित किया गया था। नॉमिनीज वो होता है जिसका नाम दिया गया था या नामांकित किया गया था कि ऑल नॉमिनीज फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स में है पाथ ब्रेकिंग। और पाथ ब्रेकिंग होता है इनोवेटिव या तो पायनियर अग्रणी नई उपलब्धियों को बोला जाता है, नई उपलब्धियों को बोला जाता है कि ऑल नॉमिनी सारे के सारे जो नॉमिनी जो कि नाम दिए गए थे, नामांकित किया गया था सारे के सारे फॉर द नोबेल प्राइज के लिए इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स में है पाथ। और ऑल नॉमिनीज का जो वर्ब है हैव है पाथ ब्रेकिंग जो हुआ है इनोवेटिव और एक पाइनरो जो अचीवमेंट है, सफलता है, उपलब्धियां हैं, टू देयर क्रेडिट उनको क्रेडिट जाता है। बट लेकिन अक्सर ऑफेन द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर जो है, अंतिम जो चॉइस है ऑफ द विनर को जीत को हो सकता है कि माइट हैव ए लॉट टू डू विद द टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट के साथ हो। माइट वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, माइट जो है वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है कि ऑल नॉमिनीज फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन्स हैव पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट बट ऑफेन द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर माइट हैव ए लॉट टू डू विद द टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट कि पाथ ब्रेकिंग जो हुआ है, अचीवमेंट जो उपलब्धियां हैं, टू देयर क्रेडिट उसको सरे जाता है, लेकिन अक्सर जो फाइनल चॉइस होता है विनर को लेकर, विनर हो सकता है कि हैव ए लॉट टू डू कहें ज़्यादा विथ साथ साथ टाइमिंग और द कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कि कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन्स जो है वुड हैव दस बीन सेफ बेट्स फॉर देयर वर्क दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 की कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन्स वुड हैव, हो सकता है कि 10 इस प्रकार से बीन सफ़र किया हो सेफ बेट्स मतलब कहे कि आपने जिस पे दाव लगाए हैं वो दाव आपका बिल्कुल सुरक्षित है, आप सोचते हैं कि भविष्य में मुझे ऐसा मिलेगा ही, उसे कहते हैं सेफ बेट्स कि कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन पहले से पता था 10 बीन सेफ बेट्स फॉर देयर वर्क अपने काम को लेकर दैट इनेबल्ड के अधिकार दिए जाते हैं कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट देयर वर्क के लिए आता है। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेता है कि द डेवलपमेंट जो है ऑफ इफेक्टिव mRNA कि डेवलपमेंट किसको लेकर है, जो इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन mRNA का जो इफेक्ट देखने को मिला। द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट कम्स एज नो सरप्राइज, ये 2023 नोबेल अनाउंसमेंट जो किया गया था कम्स एज नो सरप्राइज, वो कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं था। नो डिटर्मिनर होता है, सरप्राइज नाउन है कि द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट कम्स एज नो सरप्राइज गिवन दैट कंसिडरिंग, देखते हुए कि द बेनिफिट्स जो हुआ है ऑफ द डिस्कवरी जो खोज है, बेनिफिट्स डिस्कवरी किसको लेकर, आर स्टिल अभी भी, स्टिल इवन नो स्टिल एडवर्ब होता है, अभी भी कीपिंग पीपल अलाइव एट आउट ऑफ हॉस्पिटल्स की कीपिंग अभी भी जो पीपल जो अलाइव है एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स के बाहर है, इसी का रीजन है कि गिवन दैट कंसिडरिंग, देखते हुए कि स्टिल इवन नो अभी भी, स्टिल नो कि कम्स एज नो सरप्राइज गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल अलाइव एंड आउट ऑफ
हॉस्पिटल्स। स्टिल इवन नो होता है, एडवर्ब होता है, मतलब इनके कारण ही लोग आज जिंदा है। इस चीज़ के कारण ही आज भी लोग हॉस्पिटल से दूर है, वरना हालात बद से बदतर हो चुके होते पूरे वर्ल्ड वाइड। इसीलिए इनको ही नोबेल प्राइज मिलना था। ये सरप्राइज की बात नहीं है, ये सरप्राइज की कोई बात नहीं है। इट ऑल्सो टिक्स all the boxes. The Nobel Prize of Medicine must be awarded for a discovery that would confer the greatest benefit on mankind. कि इट ऑल्सो सकता है कि ऑल्सो एडवर्ब है, टिक्स और ऑल्सो जो आता है मैन वर्ब के पहले आता है, मैन वर्ब के पहले आता है कि टिक्स ऑल द बॉक्सेस एक फ्रेजेज है, यानी होता है टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट, सारी ज़रूरतों को पूरा करना, एज सारी ज़रूरतों को पूरा करना। और must be still keeping people alive and out of hospital. It also ticks all the boxes. The Nobel Prize for medicine must be जरूर से जरूर अवार्डेड करना चाहिए फॉर ए डिस्कवरी, को पुरस्कार देने चाहिए, डिस्कवरी जो खोज है, दैट वुड कॉन्फर, जो कि कॉन्फर मतलब गिव होता है, कॉन्फर ऑन मतलब गिव देना होता है, कॉन्फर ऑन गिव देने को बोला जाता है। टिक्स ऑल द बॉक्सेस ऑफ फ्रेज, ऐसे ये एज कंजंक्शन होता है, टिक्स ऑल द फ्रेज मस्ट बी अवार्डेड फॉर ए डिस्कवरी दैट वुड कॉन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। ही द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट जो है कम्स एज नो सरप्राइज, given that the benefits the discovery are still keeping people alive and out of hospitals। और एज जो है, एज है, देखिए एज एडवर्ब भी होता है, लेकिन एज एडवर्ब तब लगता है जब इसका आप तुलना करने के लिए प्रयोग करते हो। जैसे आप कहो कि उतना ही होशियार है जितना कि उसका मित्र है, ऐसे सेंटेंस के लिए एज का प्रयोग जो करते हो वहाँ पर एज होता है। एडवर्ब अगर ये किसी नाउन से पहले लगता है तो ये प्रीपोजिशन से होता है, तो यहाँ पर एज को प्रीपोजिशन कहिए, और एज प्रीपोजिशन, ऐसे ये एज कंजंक्शन भी होता है, लेकिन कंजंक्शन होता है तो आगे इसको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी, ये कुछ मतलब स्ट्रक्चर, एक क्लाउज मिलेगा, ये उपवाक्य मिलेगा। एज नो सरप्राइज गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल अलाइव एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। इट ऑल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। टिक्स ऑल द बॉक्सेस ये फ्रेजेज है, जितनी भी आवश्यकताएं हो उनको पूरा करना, जो भी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करने को बोला जाता है। कि द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मस्ट भी जरूर से जरूर अवार्ड करने चाहिए फॉर ए डिस्कवरी दैट वुड कॉन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। और कॉन्फर के साथ में जब ऑन लगता है तो इसका मतलब देना या प्रदान करना होता है। और ये क्या प्रदान, ताकि कॉन्फर ऑन गिव ग्रांट होता है, करने को बोलता है, टाइटल प्रदान करने को बोलता है। कि कॉन्फर के साथ जब ऑन लगता है तो इसका मतलब देना प्रदान करना होता है। और ये क्या प्रदान करने को बोलता है, टाइटल या अवार्ड प्रदान करने, ये सब चीज़ों को प्रदान करने के लिए कॉन्फर के साथ ऑन लगता है। अनडाउटेडली ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड व्हिच mRNA अनडाउटेडली डिड, जिसमें कि mRNA बेशक रूप से क्या है, अवार्डेड फॉर ए डिस्कवरी दैट वुड कॉन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड, ताकि लिए विच, जिसमें कि mRNA अनडाउटेडली, इसमें कोई बेशक की बात नहीं। दिस नोबेल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इज दैट इट रिकॉग्नाइज दैट कंट्रीब्यूशंस ऑफ ए वेमेन ऑफ साइंस। दिस नोबेल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी। इज ऑल्सो इज लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है ऑल्सो। और नोबेल दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद में नाउन आता है, तो ये नोबेल नाउन दे रखा है। और ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहे हैं, ऑल्सो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आता है, मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में, या सेंटेंस से पहले। ये चार ध्यान रखिए, इसके अलावा ऑल्सो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। द नोबेल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन दैट इट रिकॉग्नाइज, जो पहचाना गया, द कॉन्ट्रीब्यूशन, जो योगदान है ऑफ ए वेमेन को लेकर, ऑफ साइंस में, इस साइंस में भी वेमेन का भी योगदान को मिला है। 13 वेमेन हैव नो वन द नोबेल प्राइज, कि अभी तक में 30 वीमेन प्लुरल होता है, इसको वीमेन पढ़ा जाता है। कि हैव नो एडवर्ब है, कि वन का होता है विन, वन
विन फर्स्ट फॉर्म होता है, 1 सेकेंड फॉर्म, 1 थर्ड फॉर्म। कि 13 वेमेन हैव, नो वन अब तक जीत चुके हैं द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन के क्षेत्र में आउट ऑफ 2025 अवार्डेड में, एंड ओनली 62, कितना 2025 अवार्डेड में अभी तक 30 वेमेन जीत चुका है नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन के क्षेत्र में, एंड ओनली 62 वीमेन हैव वन, जीते हैं एनी कोई भी नोबेल प्राइज अगेंस्ट 94 मैन सो फार। कि एट ओनली केवल 62 वेमेन हैव वन, जीते हैं कोई भी नोबेल प्राइज मतलब किसी भी क्षेत्र में अगेंस्ट 94 मैन के खिलाफ। सो फार अगेंस्ट कंपैरिजन के लिए आ रहा है अगेंस्ट 84 सो फार अब तक, यानी द बेस्ट आउटकम्स जो इनएविटेबली इमर्ज फ्रॉम इंटर सेक्टरल कोलेबोरेशंस की द बेस्ट आउटकम्स जो रिजल्ट आए हैं इनएविटेबली उसको अनअवॉइड नहीं किया जा सकता, इमर्ज जो उभर कर आया है फ्रॉम कहाँ से, इंटर सेक्टरल कोलेबोरेशन से। कि बेस्ट एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, आउटकम्स रिजल्ट है, इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। और 30 वेमेन हैव नो वन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, और आउट के साथ में ऑफ ही आता है, हमेशा आउट के साथ में ऑफ आता है। 2025 अवार्डेड एंड ओनली 62 वेमेन हैव वन द नोबेल प्राइज अगेंस्ट 94 मैन। सो फॉर द बेस्ट आउटकम्स inevitably emerge from intersector collaborations, intersectors collaborations inevitably, और inevitably का मीनिंग होता है अपरिहार्य रूप से, ये तो होना ही है, इसको टाल नहीं सकते हो आप। और इंटरसेक्टरल जो होता है, इंटरसेक्टरल कोलेबोरेशंस जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों को बोला जाता है सहयोग से, अंतर क्षेत्रों के सहयोग से, अंतर क्षेत्रों की सहयोग से। एंड स्टीड फास्ट मतलब फर्म होता है, रेजोल्यूट होता है, RESOLUTE रेजोल्यूट दृढ़ को बोला जाता है। साइंटिफिक रिसर्च जो है कंडक्टेड किया है अगेंस्ट ऑल ओड्स फ्रेजेज है, इसका मतलब डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज, सभी मुश्किलों के बावजूद। कि हंगरियन बायोकेमिस्ट जो कैटलिन कारिको है, बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है, बिकम सेकेंड फॉर्म होता है, और बिकम थर्ड फॉर्म होता है। कि हंगरियन बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट जो कैटलिन कारिको है, बिकम फैसिनेटेड, वो एंचांट कर रहा है, कैप्टिवेट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है विथ किसके साथ, mRNA व्हेन कब इट वाज ए मेयर पॉसिबिलिटी देखने को मिला है। मेयर ओनली का मीनिंग देता है, मेयर पॉसिबिलिटी हो सकता है इन ह्यूमन सेल्स में, जो मानव कोशिकाएं के जोनसिक इन्फॉर्मेशंस है, कि ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड जो किया गया था इन डीएनए में, इन्फॉर्मेशंस इन डीएनए में, कि अनकाउंटेबल इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ में एस या ईएस कभी भी नहीं लगता है, और अनकाउंटेबल के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड है टू मैसेंजर्स के रूप में, RNA mRNA, एंड दिस इज द देन यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शंस के लिए। हंगरियन बायोकेमिस्टिस्ट कैटलिन कैरिको बिकम्स फैसिनेटेड विथ mRNA से इट वाज ए मेयर पॉसिबिलिटी, जो संभावना थी इन ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को लेकर इनकोडेड जो किया था इन डीएनए में, इस ट्रांसफर्ड किया गया है टू मैसेंजर के रूप में, RNA और mRNA, एंड और दिस इज देन जो रहा है यूज्ड किया जा रहा है एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शंस के लिए, टेम्पलेट फॉर प्रोडक्शंस प्रोटीन। और फैसिनेट जो होता है, इंचांट होता है, कैप्टिवेट होता है, आकर्षित होना होता है, और टेम्पलेट मतलब नमूने के रूप में। बिकम फैसिनेटेड mRNA व्हेन इट इज मैसेबिलिटी ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू मैसेंजर RNA mRNA, दिस इज देन यूज्ड एज ए टेम्पलेट होता है नमूने के रूप में, इनकोडेड मतलब कूटबंध जो है डीएनए के, और ह्यूमन सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कूटबद्ध होते हैं, इसको ट्रांसफर किया जाता है mRNA तक, और फिर इसका इस्तेमाल होता है एक स्पेसिफिक मीनिंग, एक टेम्पलेट के रूप में प्रोडक्शंस के लिए। इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इन्फॉर्मेशन के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इन्फॉर्मेशन के साथ एस या ईएस कभी जुड़ता नहीं है, पोलराइज तो नहीं किया जा सकता है। और ट्रांसफर्ड के साथ टू आता है, ट्रांसफर्ड के साथ में टू आता है, टू ट्रांसफर के साथ टू लगाते हैं कि ट्रांसफर्ड कहाँ करना है, ठीक है। तो आज की इस एडिटोरियल में यहाँ तक मुलाकात होगी, अब कल ठीक एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।